Good morning, student. We are doing SST of 6th standard, and today we will revise the long question answer of chapter 4th, map of geography. First long question is, how are map more useful than a globe? मैप ग्लोब से ज़्यादा यूज़फुल, ज़्यादा हेल्पफुल कैसे हैं? तो मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन ए ग्लोब. मैप से हमें ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा जानकारी हमें पता चलती है. ए ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल. ग्लोब हमारी कब हेल्प करती है? जब हमने पूरी धरती के बारे में पढ़ना है कि कितने कॉन्टिनेंट है, कितने ओशंस है, तब ग्लोब हमारी हेल्प करती है. बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ एज ए अबाउट कंट्री और ए स्टेट, जब हमें किसी कंट्री के बारे में पढ़ना है, स्टेट के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो हमें ग्लोब जो है, ग्लोब इज़ ऑफ लिटिल हेल्प. तो ग्लोब हमारी थोड़ी ही सहायता करती है. इन सच ए सिचुएशन ओनली मैप आर यूज़फुल. इस स्थिति में हमारे लिए मैप ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. अगर हमें कंट्री के बारे में डिटेल में पढ़ना है, स्टेट के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो हमें मैप से ज़्यादा जानकारी मिलती है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन थ्रू द मैप एंड ग्लोब. See here, this is a picture of globe and this is a picture of map. Here, if we want to see how many continent, how many oceans, then we will see in globe. तो ग्लोब से हमें मतलब पता लगेगा कि कितने कॉन्टिनेंट है, कितने ओशंस हैं. अगर हमने देखना है कि इंडिया कहाँ पर है, तो हमें ग्लोब से सिर्फ इतना ही पता लगेगा कि इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में है. लेकिन अगर हमें इंडिया के स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स या उसके कैपिटल या फिर आगे स्टेट को और डिटेल में देखना है, तो वो सारी जानकारी हमें मैप से पता लगेगी. जैसे हम इस मैप में देख रहे हैं कि यहाँ इसमें हमें इंडिया ही शो हो रहा है कि एशिया कॉन्टिनेंट में है, बट यहाँ पे हमें इंडिया की सारी स्टेट्स, उनकी कैपिटल्स, यूनियन टेरिटरीज और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ है, वो भी हमें पता चल रही है. तो मैप जब हमें किसी भी चीज़, धरती के किसी भी हिस्से को डिटेल में करना है, तो हमारी मैप ज़्यादा हेल्प करता है. सेकेंड क्वेश्चन, डिस्टिंक्शन बिटवीन अ मैप एंड ए प्लेन. मतलब मैप जो और प्लेन, एक प्लेन कागज़ पर बिल्कुल स्ट्रेट पिक्चर्स बनी होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके बीच में डिफरेंस क्या है. मैप क्या है? फर्स्टली मैप, वी कैन स्टडी ए पार्ट और होल ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ ए मैप. हम मैप की सहायता से, अगर धरती के किसी हिस्से के बारे में हमने पढ़ना है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर हमने धरती के किसी हिस्से के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी है या फिर पूरी धरती के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमें मैप ज़्यादा हेल्पफुल होता है. लेकिन प्लान जो है इज़ ए डिटेल ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया. छोटे से एरिया की बहुत डिटेल में ड्राइंग की होती है प्लेन पर. नाउ सेकेंड पॉइंट, ए मैप कंटेन ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. मैप में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब हर स्टेट के बारे में, उसके कैपिटल के बारे में, आगे अगर स्टेट का मैप देखने, आगे स्टेट की छोटी छोटी सिटीज़ या फिर विलेजेस के बारे में लिखा होता है, तो सारी डिटेल मिलती है हमें. इन ए प्लेन डिटेल आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल. लेकिन प्लेन में जो डिटेल जो दी होती है वो सिम्बल्स के रूप में दी होती है. वी विल डिस्कस दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स. सो बी कंटिन्यू. अगेन सी द डिफरेंस बिटवीन ए मैप एंड प्लेन. जो मैप में हमें देखो, मैप में हमें सारी जानकारी मिलती है कि कौन सी कैपिटल है, कौन सी सिटी है, मतलब इसकी नेबरिंग, जैसे हमने इंडिया का मैप यहाँ पे निकाला हुआ है, तो इंडिया के मैप की स्टेट्स, कैपिटल, नेबरिंग कंट्रीज, सारा हमें डिटेल में पता लग रहा है. लेकिन जो प्लेन है, सिर्फ हम उस पर सिंबल ही बने होते हैं, तो सिंबल के थ्रू हमें पता लगता है सीधी कि जैसे यहाँ पर रिवर का सिंबल बना हो, तो यहाँ पे रिवर बनी हुई है. मतलब कि ये जो मैप है किसी विलेज का मैप है, तो विलेज की हमें छोटे से एरिया की हमें जानकारी मिलती है कि छोटा सा विलेज में ये बताया कि यहाँ रिवर है, यहाँ पे टेंपल है, यहाँ पे स्कूल है, ये जो बने हुए हैं ट्रीज़ बने हुए, मतलब यहाँ पे कोई गार्डन वगैरह होगा, तो ये रोड है, यहाँ पे रेलवे, मतलब छोटे से एरिया की शॉर्ट में हमें जानकारी प्लेन से मिलती है. नाउ द थर्ड पॉइंट, अ मैप शो ओनली वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एरिया. अब मैप से हमें किसी एरिया के इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता लगता है, बट प्लान में हमें क्या पता लगता है? प्लान कैन शो द लेंथ एंड ब्रेथ. प्लान में हमें किसी एरिया की लेंथ, लंबाई, वो एरिया कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, लेंथ और ब्रेथ के बारे में भी पता चलता है. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ डू सिंबल हेल्प इन रीडिंग मैप? सिंबल्स हमारी मैप को रीडिंग करने में कैसे हेल्प करते हैं? फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द सिंबल। सिंबल्स होते कौन कौन से? सिंबल्स जैसे कोई मैप के अंदर लेटर्स बने हुए हैं, शेड्स, कोई कलर से शेड किया हुआ है, शेड्स है, कलर है, पिक्चर्स बनी हुई है और कोई लाइंस लगाई हुई हैं, तो ये हेल्प इन रीडिंग द मैप। ये चीज़ें जो सिंबल्स हमें मैप रीडिंग में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? द सिंबल्स आर द फीचर इन ट्रू फॉर्म। जो सिंबल्स होते हैं, सी द सिंबल्स विच यूज इन मैप। मैप में जो सिंबल्स यूज़ होते हैं, तो मैंने पहले भी आपको जब चैप्टर हमने रीड किया तब मैंने सिंबल्स के बारे में आपको बहुत डिटेल में समझाया था। अगर आपको सिंबल्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो इस चैप्टर की आप वीडियो सुन सकते हो। तो यहाँ पे जो सिंबल्स दिए हुए हैं तो ये हमें मैप पढ़ने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? सिंबल्स आर ऑफ द फीचर इन ट्रू फॉर्म। सिंबल जो है ट्रू फॉर्म में होते हैं, कहीं भी चेंज नहीं होंगे। मान लो ट्री है, ट्री की शेप एक जैसी ही रहेगी, मतलब आपको पता लग जाएगा उसकी शेप देख के कि यहाँ पे फॉरेस्ट है, यहाँ पे गार्डन है। तो मंदिर टेम्पल की अलग अलग शेप दी हुई है कि टेम्पल्स की अगर आपको ये शेप पता लगती है तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन से टेम्पल यहाँ पे, रिवर से कोई डैम की है या रेलवे ब्रिज की है, या फिर कोई भी यहाँ पे देखो सी रिवर, वेल, टैंक, कैनाल। यहाँ दिस इज़ अ रिवर, दिस इज़ अ वेल और दिस इज़ अ टैंक। तो इस तरह की शेप आपको हर जगह सेम ही दिखाई देगी, ट्रू शेप होती है आपकी, तो ये बदलती नहीं है शेप। तो इसलिए इसे बोला जाता है कि सिंबल आर ऑफ द फीचर इन ट्रू फॉर्म। सिंबल जो हमेशा ट्रू फॉर्म में ही होंगे। लैंग्वेज डज नॉट पुट एनी प्रॉब्लम इन द अंडरस्टैंडिंग द फीचर्स। अब सिंबल्स को जब हम सिंबल्स देखते हैं, कहीं पे देखते हैं, तो वहाँ पे कोई लैंग्वेज वगैरह का कोई वो नहीं होता कि लैंग्वेज की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये सिंबल्स को हर कोई देख सकता है। थर्ड पॉइंट, इवन द लेस एजुकेटेड कैन अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन ईजिली। मतलब अगर सिंबल्स बने हुए हैं किसी भी मैप में तो लेस एजुकेटेड, जो कम पढ़ा लिखा है, तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे कैनाल है, यहाँ पे मतलब टैंक है, ये वेल है, तो ये ट्री है, ये पीटीओ, मतलब पीटीओ मीन्स पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस, पीओ मीन पोस्ट ऑफिस, जहाँ पे पीओ लिखा होगा। तो मतलब कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आसानी से इन सिंबल्स को पढ़ के पता लगा सकता है कि यहाँ पे ये चीज़ है। तो हाँ, तो इस तरह से हमारे जो सिंबल्स है मैप को पढ़ने में हमारी सहायता करते हैं। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।